वेलकम, स्वागतम नसीम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने देखा था, जो हमारा हाई स्कूल का सिलेबस है फिजिक्स का, वो समाप्ति की ओर है। जो इसमें एक प्रूफ बचा था, यानी कि डेरिवेशन बचा था, वो रोक के रखा था। प्रकाश के परावर्तन के लिए 1/f = 1/v प्लस 1/u का निगमन, इसका डेरिवेशन करेंगे। ये हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जुड़ जाइए मेरे साथ मेरे प्यारे स्टूडेंट इस निगमन को करने के लिए। तो इससे पहले एक न्यूज है, वो न्यूज ये है कि महामुकाबला इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अहमदाबाद में खेला जाएगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। तो मेरी सपोर्ट फुल इंडिया की तरफ रहने वाली है। आपकी कहाँ है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आइए सबसे पहले हम इस प्रूफ को एक इजी तरीके से करते हैं। और इस तरीके से मान लीजिए, जैसे कि इस तरीके से अपने माइंड में बसा लीजिए इसको, जैसे कि छोटे से दरवाजे में भैंस का सिर अटक जाता है। इसीलिए ये प्रूफ भी आप उसको ऐसे ही अपने माइंड में फंसा लेना और इजी तरीके से। चलिए मित्रों, मेरे साथ जुड़ जाइए और आइए मेरे साथ। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम को ध्यान से समझना, इजी तरीके से बिल्कुल आपको सिखाया जाएगा। ये एक मेरे पास दर्पण है, एक ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है और प्रकाश का परावर्तन गड्ढे वाले तल से होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। एक ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है, प्रकाश का परावर्तन गड्ढे वाले तल से होता है, उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। एक अवतल दर्पण के बीचों बीच से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यार वो लाइन नहीं है, ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो अवतल दर्पण के बीचों बीच से जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु को हम बोलते हैं ध्रुव, यानी कि P। उसके बाद एक बिंदु यहाँ पे होता है जिसको हम बोलते हैं F। इसके बाद इतनी ही दूरी पर एक बिंदु हम यहाँ पे लेंगे जिसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। एक ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है, प्रकाश का परावर्तन गड्ढे वाले तल से होता है, उसे हम अवतल दर्पण बोलते हैं। इस दर्पण पर एक रेखा खींचते हैं जो जहाँ पे काटती है, उस बिंदु का नाम है ध्रुव, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। P से थोड़ी दूरी पर एक बिंदु F है जिसे हम फोकस बोलते हैं अवतल दर्पण का, और फोकस से उतनी ही दूरी पर एक बिंदु हमारे पास C है जिसको हम प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। अब इसमें हमें एक वस्तु रखनी है, वो वस्तु कहाँ रखेंगे? ऐसे भी कह सकते हैं, दर्पण के पीछे यहाँ अनंत होता है, अनंत और वक्रता केंद्र, ऐसे भी बोल सकते हैं। ऐसे बोलेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा कि दर्पण के पीछे जब कोई वस्तु रखी होती है, तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। आइए, तो सबसे पहले हम एक वस्तु रखते हैं। वस्तु रखने के बाद एक किरण यहाँ से चली, जो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से, एक मिनट, फोकस से होती हुई जाती है। टेढ़ी हो जा रही है थोड़ी, अपने हिसाब से सीधी कर लेना स्केल को। वस्तु का नाम है ए और बी। माना कोई वस्तु ए बी वक्रता केंद्र के पीछे रखी है, उसका प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है, और एक किरण और यहाँ वस्तु से निकलती है, वो प्रकाशिक केंद्र से जाती है। ये एरो लगाया, ये मतलब वस्तु से जा रही है, और अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, और जो उसका प्रतिबिंब बनता है वो बनता है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, जिसका नाम रखते ए डैश बी डैश। अब इसमें एक काम और करते हैं, इसको यहाँ पे इससे मिलाते हैं। मिलाने के लिए इसका नाम रखते हैं M और N। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसमें समरूप त्रिभुज बनेंगे। तो आइए मेरे साथ, एक वस्तु AB जो वक्रता केंद्र के पीछे रखी होती, तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है।
तो सबसे पहले इसमें हम कुछ थ्योरी लिखना है, उस थ्योरी को आपको पहले से ही याद होगी, तो इसको हम लिखते हैं एक बार और याद हो जाएगी। माना जब कोई वस्तु का नाम है ए बी, माना जब कोई वस्तु ए बी वक्रता केंद्र के पीछे रखी होती है, तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य बनता है, के बीच में बनता है। ध्रुव तथा ध्रुव पी है। इतनी थ्योरी है, इसको लिखना। आशा करता हूँ ये याद ऑलरेडी होगी। तो सबसे पहले हमें इसमें ये पता होना चाहिए, जो वस्तु है, वस्तु से ध्रुव की दूरी क्या कहलाती है। मानते हैं ऐसे लिखते हैं इसको, यहाँ से ध्रुव के बीच की दूरी हमारी कहलाती है u। वस्तु से जो ध्रुव के बीच की दूरी होती है u। और जहाँ प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी कहलाती है v। डन। इसके बाद जो हमारा फोकस है, फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी f कहलाती है, स्मॉल f। और जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी r कहलाती है, जिसे कैपिटल R से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए हमें समरूप त्रिभुजों को लेना पड़ेगा, जिससे कि ये डेरिवेशन पूरा कंप्लीट हो सके। तो सबसे पहले इसमें ए बी सी एक त्रिभुज है, और एक ये त्रिभुज है, और एक ये है। तो सबसे पहले ये दो त्रिभुज में हम समरूप त्रिभुजों को लेते हैं, और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक। अब इसके बाद बड़े त्रिभुज की खड़ी भुजा छोटे त्रिभुज की खड़ी भुजा का अनुपात बड़े त्रिभुज की लेटी हुई भुजा छोटे त्रिभुज की लेटी हुई भुजा के इक्वल होता है। ए बी बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा छोटे त्रिभुज की बड़ी भुजा का जो अनुपात है वो बड़े त्रिभुज की लेटी भुजा और छोटे त्रिभुज की लेटी हुई भुजा के इक्वल होता है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद अब हमें ये वाले त्रिभुजों में समरूप करना है, तो क्या है इसका नाम? त्रिभुज एम एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप हैं। तो बड़े जैसा इसमें किया था वैसा ही सेम हमें प्रोसेस इसमें करना है। तो बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा है जिसका नाम है एम एन अपॉन खड़े त्रिभुज की छोटे त्रिभुज की खड़ी भुजा, ये किसका अनुपात एफ एन अपॉन ए डैश एफ के इक्वल होगा। अब इसके लिए ये देखेंगे कि ए बी है जो वो एम एन है, इक्वल है, तो एम एन की जगह पे मैं ए बी कर दूं, ये चीज इसके इक्वल है। तो एम एन की जगह पे ए बी अपॉन में ए डैश बी इज इक्वल टू एफ एन
अपॉन में ए डैश एफ। यहाँ पे हम लिख देंगे ब्रैकेट में कि जो एम एन है वो ए बी के इक्वल है, यानी कि एम एन से जो ए बी हुआ है वो ए बी एम एन के इक्वल है। इसको समीकरण 2। अब इसके बाद समीकरण 1 व समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमें क्या मिलेगा, ये दोनों चीजें इक्वल हैं। जब ये दोनों चीजें इक्वल हैं तो ये चीज इसके इक्वल हो जाएगी। वी सी अपॉन ए डैश सी इज इक्वल टू एफ एन अपॉन ए डैश एफ। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद हमें ये इसकी वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू हमें कहाँ से मिलेंगी, हमें ये डायग्राम की मदद से हमें जो वैल्यू मिलेंगी, यानी कि V और C, B से जो ध्रुव की दूरी है वो है हमारी U, B से जो ध्रुव तक की दूरी है वो हमारी है U, माइनस ब्रैकेट में C से P तक की दूरी है, ये है वक्रता केंद्र जिसे हम R से वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल R से फाइंड करते हैं। ए डैश सी जहाँ दूर है दूर से लिख लो पहले, C डैश से ये भी है वक्रता में माइनस R, ब्रैकेट में पुट करेंगे इसको माइनस, इसके बाद ए डैश से P तक की दूरी है ये होती है माइनस B, प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी B कहलाती है माइनस एफ एन। सॉरी इसमें एक चीज और है, इसको इज इक्वल टू मैं यहाँ लगाता हूँ, जो एफ एन है इसके बहुत नजदीक है तो मैं इसको क्या कर एफ पी अपॉन में ए डैश एफ यहाँ पे लिख देंगे, जो एन तथा पी बहुत निकटतम है या पास पास है, निकटतम है, इसको इस तरीके से हम लिख देंगे। अब इसके बाद जो F और P है, F से P तक की दूरी हमारी F फोकस दूरी कहलाती है। A डैश F, A डैश F, A से A डैश से P तक की दूरी हमारी माइनस B है, प्रतिबिंब की दूरी होती है ये। F से P तक की दूरी हमारी फोकस दूरी होती है। अब इसके बाद इसमें कुछ नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे चिन्हों की पहले, माइनस U प्लस R अपॉन में माइनस R माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन में माइनस बी प्लस एफ। अब इसमें करेंगे हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए पहले मैं इसकी ब्रैकेट बनाऊँ, इसके बाद ओपन करेंगे, माइनस यू अपॉन आर माइनस बी प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस एफ ब्रैकेट माइनस आर प्लस बी। इसको इस तरीके से मैंने ब्रैकेट के रूप में लिख लिया, गुणा लिख लिया। अब इसको मैं ओपन करूँगा, मल्टीप्लाई माइनस यू की माइनस बी में होगी तो यू बी प्लस में माइनस माइनस प्लस यू की बी में यू बी माइनस प्लस माइनस यू एफ प्लस माइनस माइनस आर बी प्लस प्लस प्लस, एक मिनट इसको मैं रिमूव करता हूँ। इससे पहले हमारा जो सिद्ध करना है डेरिवेशन 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू, इसमें r है तो ये r तो इसमें सिद्ध करना नहीं, तब इसके लिए हम जानते हैं वी नोट एट, हम जानते हैं इसमें जो r है दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, f बराबर r अपॉन 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा r अपॉन 2f। जहाँ पे r है वहाँ पे हम 2f पुट करेंगे, u प्लस 2f अपॉन में माइनस 2f प्लस b इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन माइनस बी प्लस एफ। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे अभी क्या था, 2f माइनस बी प्लस एफ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें इसकी इसमें इज इक्वल टू माइनस एफ ब्रैकेट माइनस 2f प्लस बी, इसकी इसमें मल्टीप्लाई यू बी माइनस माइनस प्लस यू बी माइनस प्लस माइनस यू एफ माइनस प्लस माइनस 2f v प्लस 2f स्क्वायर इज इक्वल टू 2f स्क्वायर माइनस का f v माइनस प्लस माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई f v,
यानी कि ये चीज इक्वल लगा है और ये चिन्ह एक से हैं और 2f स्क्वायर इज इक्वल टू 2f स्क्वायर है, ये डिलीट यानी कि कट जाएगा ये। इसके लिए मैं ये करता हूँ और यहाँ पे थोड़ी जगह मेरी खाली है, इसको मैं अब जो जो चीज़ें एक जैसी हैं उसको मैं एक साइड ले जाऊँगा, जो इसमें कटता होगा उसको काट दिया जाएगा। यू वी माइनस यू एफ बराबर माइनस एफ बी प्लस का 2FV। इसमें साफ है यू वी माइनस यू एफ ऐसे ही रखा और जो इसमें एक FV और 2FV में से एक FV जाएगी तब 1FV बचेगा। 1 लिखना जरूरी नहीं है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें अब हम डिवाइडिंग बोथ साइड UVF यानी कि दोनों ओर UVF से भाग करने पर UV अपॉन UVF माइनस UF अपॉन UVF इज इक्वल टू FV अपॉन UVF। इसमें जो कट रहा है उसको काट दिया जाएगा, UV से UV, UF से UF, FV से FV, जो बचा उसको लिख दिए 1 अपॉन F माइनस 1 अपॉन V अपॉन 1 अपॉन U। ये है अभी हमारा सिद्ध नहीं हुआ है ये, तो इसको हम सही से लिख सकते हैं 1 अपॉन F इज इक्वल टू, ये चीज इधर ले जाएंगे 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। इसका अर्थ भी पूछने के लिए आता है कि जो F है वो क्या है, B है वो क्या है, U है वो क्या है, तो इसको भी हम जान लेते हैं। ये आता है F है जो फोकस दूरी है दर्पण की, फोकस दूरी है, और जो V है वो प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, और जो U है वो हमारा है वस्तु की दूरी। फाइनली ये डेरिवेशन पूरा कंप्लीट हो गया है, तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा और इसको घर पे जाकर के अच्छे तरीके से इसका रिवीजन करना, जिससे कि और अच्छे